महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी और जितनी आपसे रेजोनेट करे केवल उतनी लेनी है, बाकी जाने देनी है। सो आइए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी अभी आपको लेकर क्या है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस हो, आप अपनी लाइफ में नए रिलेशनशिप को भी मे बी एक्सप्लोर कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है या आप अब उनके लिए उतने क्यूरियस नहीं हो या आपको इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि आप अपनी लाइफ में मोस्टली अपने करियर पर ही फोकस्ड हो शायद से, राइट। आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर पर काम कर रहे हैं। और आप लोग लाइक आई थिंक सो आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो सकता है या किसी बात को लेकर बहस हुई हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग शायद से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या आप लोगों का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आके लाइक ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो या ब्रेकअप हुआ है या होने के कगार पे, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, किसी ना किसी का कुछ तो लाइक एंडिंग के पॉइंट पे है या एंड हुआ है या ऐसा कुछ है। ठीक है, या नो कांटेक्ट में हो या आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो। ठीक है, तो देयर इज अ राइजिंग सन एंड दिस इज लाइक द सन का कार्ड। आप लोग भले अभी सेपरेट हो या आप लोगों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, आप लोग एक दूसरे से अलग हो या आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप कुछ अलग अपना पर्सपेक्टिव रखते हो, आपके पार्टनर अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं, आपके पास पार्टनर को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि आप भी अपने करियर पर फोकस हो और आपके पार्टनर भी खुद भी करियर पर फोकस है। ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप दोनों लोग कितने करियर ओरिएंटेड हो और अपने करियर के बारे में कितना ज्यादा टेंस हो। ठीक है, आप दोनों ही अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से डील कर पाते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि आप किसी थर्ड थिंग या थर्ड पर्सन या किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग को लेकर अपनी लाइफ में चीजें डिस्टर्ब कर लेते हो, अपनी लाइफ में चीजें खराब कर लेते हो, राइट। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं और आप लोगों की सिचुएशन आप ऐसे देखो ऐसे कर लेते हो, आप लोग ऐसे से हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से रहते होगे, आप बहुत अच्छे से डील करते होगे एक दूसरे को, आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा होता होगा, लाइक आप दोनों ही बहुत अच्छी वाइब मैच करते हो बिकॉज आप दोनों की मेंटेलिटी कहीं ना कहीं मनी मेकिंग को लेकर काफी ज्यादा शार्प है। बट कहीं ना कहीं जब किसी थर्ड पर्सन की बात आती है या कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तभी आप लोगों के बीच में ऐसी सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां वो आपको ब्लेम करते हैं और आप उनको ब्लेम करते हो। ठीक है, और एक दूसरे को इस तरह से पॉइंट आउट करने के चक्कर में आप अपने हंसते खेलते लाइफ स्टाइल को, हंसते खेलते रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देते हो। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लव रीडिंग कि आपको जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उसको आप अपनी लाइफ में अपनाओ, जिससे आप अपनी लाइफ में चीजें ठीक कर सको। जैसी आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत से चल रही है वैसे ही आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सको। ठीक है, आपको अपने अंदर क्लैरिटी लाने की जरूरत है, राइट। और साथ ही साथ अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए। आप देख लो दोनों तरफ ही तराजू है, दोनों ही चीजें बैलेंस की बात करते हैं। जैसा आप अपने पार्टनर के साथ में बिहेव करोगे आपके पार्टनर भी वैसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे। जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, आप अपनी इमोशनल लेवल पे मे बी आपकी जो चीजें हैं या आपके किसी चीज को शोकेस करने का जो तरीका है वो बहुत अलग हो सकता है। आप अपनी अथॉरिटी रखते होगे, आप अपना खुद का प्रिंसिपल आपकी लाइफ में होगा कि आप किसी चीज को ऐसे चाहते हो, आपके ऐसे रूल रेगुलेशन कुछ करके होंगे जिन पे आप काम करते हो। ठीक है, आपके खुद के प्रिंसिपल हैं जो आप जिनको बिलीव करते हो, जिनको मानते हो और उन्हीं पर ही आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है वो भी लाइक ऐसे से हैं। ठीक है, उनका भी खुद का अपना एक ओन माइंडसेट हो सकता है, उनका खुद का एक ओन स्टाइल हो सकता है, उनका भी अपने तरीके का लाइफ स्टाइल होगा जो अपने हिसाब से वो जीना पसंद करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे ही पैरेलल नहीं कर पाते। गेटिंग माई पॉइंट्स, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और आप दोनों ही एक दूसरे को पॉइंट आउट करने के बाद अलोन फील करते हो, लोनली फील करते हो। आप देखो 5 नंबर का कार्ड है, मीन्स आप लोग डिसबैलेंस काफी ज्यादा फील करते हो अपने लाइफ में, राइट। आप लोग इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड हो कि जब आप लोग एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाते हो ना तो भी आप लोगों को बहुत ऐसा दुख होता है कि आप साथ में रहो तो ज्यादा अच्छा है, भले झगड़ा ही हो तो भी चलेगा लेकिन आप दोनों साथ होने चाहिए, ऐसा फील होता होगा।
ठीक है। तो दिस इज लाइक गाइडेंस टू यू कि आप जैसा इस रिलेशनशिप में बिहेव करोगे, जो आप इस रिलेशनशिप को दोगे, लाइक कहते हैं ना, जैसा आप बीज बोगे वैसे फल मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही आपके लिए ये भी रिलेशनशिप है, जैसा आप अपने एंड से आउटपुट दोगे, सामने से वही इनपुट मिलेगा। बिकॉज आपके जो पार्टनर है, आपने चूज भी वैसा ही पार्टनर किया, अपने टक्कर का, अपने लेवल का, राइट। तो वही आपको वहां से भी मिलेगा, ठीक है। आप अगर अपने पार्टनर के लिए अपना 100% देते हो, तो आपके पार्टनर भी आपको 101% देने के लिए रेडी हो जाएंगे। इवन 100% से कम तो नहीं देंगे। आई कैन गिव द श्योरिटी कि हाँ, आप अपने पार्टनर को अगर इस तरह से ट्रीट करते हो, जैसा आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको ट्रीट करे, वो आप करते हो, तो आपके पार्टनर भी आपकी चीजों, आपके एफर्ट को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और आप देखो, आपकी लाइफ में एक ऐसी नई शुरुआत होगी ना, जो आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो, जो आप अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो ना, जो आप हैप्पीनेस, जो ग्रोथ चाहते हो, वो आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। आपको अपने अंदर ये क्लैरिटी लानी होगी कि आप जो रिलेशनशिप में जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, पहले वो आपको खुद के एंड से करनी होंगी, ठीक है। तभी वो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी आपके लाइफ में वो सारी चीजें आएंगी। आप अपने पार्टनर से में भी हो सकता है कुछ चीजें छुपाते होगे, कुछ चीजें हाइड करते होगे, या प्रॉपर उनको चीजें एक्सप्लेन नहीं करते हो, आप अपने मन की बात मन ही में रख लेते हो, आप अपने आप को ओवर मैच्योर उनके सामने बिहेव करते हो, तो आपके पार्टनर को में भी ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती होंगी।